नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। और सबसे पहले आपको कोरोना पर इस वक्त की 10 बड़ी ब्रेकिंग क्या हैं आपको हम बता देते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब 471 हो चुके हैं। अब तक 9 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हो चुकी है। पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश समेत 30 राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। देश के 548 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है पूरी तरीके से। आज से देश भर में घरेलू उड़ानों पर भी रोक है। दिल्ली के शाहीन बाग को खाली करा लिया गया है। यूपी में ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे को सील कर दिया गया। उत्तराखंड में भी आज से कर्फ्यू लगेगा। दुनिया भर में कोरोना से 16,505 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इटली में यह आंकड़ा 6,077 और अमेरिका में 552 मौतों का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 100 दिनों से चल रहा शाहीन बाग का धरना आज खत्म हो गया है। आज दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन स्थल पर लगे टेंट को उखाड़ दिया। वैसे तो शाहीन बाग में धरना स्थल पर कुछ ही लोग धरना दे रहे थे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के चलते कर्फ्यू और धारा 144 लगने की वजह से एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। इसीलिए शाहीन बाग में धरना स्थल को खाली कराया गया है। तो बड़ी खबर है ये, शाहीन बाग 100 दिनों से धरना प्रदर्शन सीएए के खिलाफ यहां पर चल रहा था। लोग बड़ी संख्या में जुटे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से, हालांकि अभी यहां पर लोगों की संख्या भी कम हो गई थी, लेकिन अब एहतियातन चूंकि दिल्ली में कर्फ्यू की स्थिति है, तो ऐसे में इस एरिया को खाली कराया गया। जो टेंट लगाए गए थे, जो सामान यहां धरना प्रदर्शन का था, उन तमाम सामानों को हटाने का काम दिल्ली पुलिस ने यहां पर किया। और अब बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति यहां पर बिगड़ती हुई दिखाई ना दे। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए और ज्यादा डिटेल्स के साथ। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी है इस बड़ी खबर पर? 101 दिन बाद ये धरना हम कहें अब कि खत्म हो चुका है। बिल्कुल शिरीन, शाहीन बाग पर जो प्रदर्शन चल रहा था पिछले 101 दिनों से, यानी कि 15 दिसंबर को जो शुरू हुआ था, वो धरना आज खत्म हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। जो सामान था वहां पर, उसको हटाया जा रहा है। लगभग मैं कहूं कि 80 से 90% जगह जो है उसको खाली करा दी गई है, और जो बाकी जगह है उसको भी थोड़ी देर में खाली करा दिया जाएगा। जो टेंट वहां पर लगे हुए थे, जो तख्त वहां पर लगे हुए थे प्रदर्शनकारियों की, और जो बाकी सामान लगे हुए थे, बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, उन सब चीजों को वहां से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस वहां पर है, और अब से थोड़ी देर में हम ये कह सकते हैं कि शाहीन बाग वाली जो सड़क है उसको पूरी तरह से खाली करवा दिया जाएगा। ये इस समय बेहद जरूरी था, क्योंकि एंटी सीएए को लेकर के जरूर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस समय जो बेहद जरूरी है कि लोग अपने घरों में रहें। जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोग अपने घरों में रहें, घरों के बाहर ना निकले, बावजूद समझाने के जो शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बैठे हैं वो लगातार आ रहे थे। हालांकि उनकी संख्या काफी कम हो गई थी, अब गिने चुने नंबरों में ही वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके वो बैठे हुए थे। और संक्रमण फैलने का डर लगातार बना हुआ था, क्योंकि जो वहां पर लोग गए थे उनमें से जो 3 लोग थे चपेट में आए थे। हालांकि एक को कंफर्म बताया गया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला था, उसको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था, और बाकी सस्पेक्टेड थे लेकिन उसकी चपेट में आए थे। तो ये बेहद जरूरी हो गया था कि जो शाहीन बाग का प्रदर्शन है उसको हटाया जाए। इससे पहले जो एंटी सीएए को लेकर के जो दिल्ली की दूसरी जगहों पर जो प्रदर्शन चलते थे उनको खाली करा दिया गया था, लेकिन शाहीन बाग को कई बार समझाने के बावजूद ये नहीं मान रहे थे। बीच में इस तरह की बातें जरूर आई थी कि वहां पर जो अलग अलग गुट हैं उनको जब बुलाया गया, बताया गया, तो कुछ जो गुट हैं शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के, वो इसके लिए तैयार हो गए थे कि प्रदर्शन को हटा दिया जाए। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो कि पुलिस की बात, प्रशासन की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार ये सख्त फैसला लेना पड़ा, और इसके बाद यहाँ से सब लोगों को हटा दिया गया। और ये इसलिए भी बेहद अहम है शिरीन, क्योंकि जो इलाका है जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा था, उसको हम कह सकते हैं कि वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ पर लोग बड़े करीब रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, और ऐसे में जो संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ था। और अगर वहां पर किसी एक को भी होता, ज्यादा फैलता और लोग जाते, या वहां से अगर कोई कहीं और जाता है, तो वो जो वायरस है वो कहीं और ट्रांसमिट होता है। और इस समय बेहद नाजुक स्थिति बनी हुई है, और सरकार ने कहा है कि आगे आने वाले 15 दिन बेहद नाजुक हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सख्त कदम उठाना भी बेहद जरूरी था। इसी को देखते हुए
ये सख्त कदम उठाया गया है। शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा था उसको अब खाली करा दिया गया है। जितेंद्र, हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से 101 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। 15 दिसंबर से ये लगातार धरना यहाँ पर चल रहा था। अब चूंकि आप भी जैसा बता रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी इन लोगों की वो भी काफी कम हो गई थी, लेकिन आज जब यहाँ पुलिस पहुंची तो क्या कोई विरोध देखने को मिला? देखिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी था कि ये प्रदर्शन जो है उसको खाली कराया जाए, जो सामान है वो हटाया जाए। पुलिस लगातार बातचीत के जरिए इस प्रदर्शन को खाली कराने की बात कर रही थी। आज पुलिस गई तो हालांकि जरूर वहां पर कुछ लोग जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि जबरदस्ती की जा रही है या इस तरह से खाली नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि पुलिस इस बात को लेकर के इस बार फर्म थी, उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी हालत में शाहीन बाग का प्रदर्शन जो है वो हटना चाहिए। और यही वजह है कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ, पूरी फोर्स के साथ वहां पर मौजूद थी। वो बकायदा जेसीबी जो कि तख्त और जो बाकी जो टेंट हैं, जो दूसरे सामान है उनको हटाने के लिए, जो दूसरे जो सामान वहां पर रखा था उनको उठा के ले जाने के लिए, तो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है इस समय। और 90% जो है वहां पर जो सामान है वो उसको हटा दिया गया है। जो बाकी जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको भी अब से थोड़ी देर में खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि लोग वहां पर काफी कम आ रहे थे। लोगों के अंदर भी इस बात का डर है कि कोरोना वायरस फैल सकता है। हालांकि कुछ लोग जरूर हैं कि जो सरकार की एडवाइजरी, पुलिस की एडवाइजरी को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या में अगर इस समय कहूं तो काफी कम रह गई थी, क्योंकि सब इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये वायरस कितना खतरनाक है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो धारा 144 और कर्फ्यू ऑर्डर लगा दिया गया है, क्योंकि बिना कर्फ्यू पास के कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर दिल्ली के एक रास्ते से दूसरी तरफ जाना है तो उसको कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। तो काफी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो भी यहाँ पर इम्पोज कर दी गई थी। तो जिसको देखते हुए जो लोग वहां पर बैठे हुए थे उनके पास किसी तरह का चारा नहीं बचा था। बिल्कुल, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं जितेंद्र की पुलिस प्रशासन भी अपने पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन पुलिस का इस बीच क्या कहना है, एक रिएक्शन उनका सुन लेते हैं पहले। आज सुबह जो हम लोग यहाँ आए तो काफी लेडीज जो है वो धरने पे बैठी हुई थी। आसपास जो है वो मेल भी मेंबर्स थे। उन लोगों ने हमने जो है वो 144 लगी हुई है उसके बारे में बताया उन लोगों को और रिक्वेस्ट भी की कि यहाँ से चले जाएं। उसके बाद भी जो वो माने नहीं, उनकी जो असेंबली थी उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया और उसके बाद में हम लोगों ने जो है उनको कुछ लोगों को डिटेन किया है। और बाकी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो पब्लिक कैरेज वे है उसमें काफी चीजें लगी हुई हैं, उनको भी धीरे धीरे करके तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ शाहीन बाग का इस धरने को खत्म करवाने के लिए वहां पर पहुंची। जितेंद्र, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है वहां से? देखिए, फिलहाल अभी पुलिस ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि वहाँ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, क्योंकि खुद जैसे सभी डीसीपी बता रहे थे कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने जरूर कुछ थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि पुलिस फर्म थी, पुलिस इस बार पूरी तैयारियों के साथ आई तो ये बेहद जरूरी था खाली कराया जाए, तो लिहाजा उन सबको हटा दिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस ने ऐसा कोई जानकारी नहीं दी है कि वहां से किसी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अगर हटाने में अगर दिक्कत करते हैं तो पुलिस जरूर उनके खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन फिलहाल अभी किसी को वहां पर हिरासत में नहीं लिया गया है। जी जितेंद्र, हम तस्वीरों को तो देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था, खासतौर से वो लोग जो दिल्ली से नोएडा सफर करते हैं या फिर उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, कि आखिर ये धरना खत्म कब होगा। भले ही आज दिल्ली में धारा 144 लागू हो, लेकिन उन तमाम लोगों को ये तस्वीरें राहत भरी लग रही होंगी। देखिए, इस समय जो देश के लिए जरूरी है कि लोग इस समय घर में रहें। हालांकि जो रोजाना दिल्ली से नोएडा या फिर फरीदाबाद की तरफ जाने वाले जो लोग थे वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर फिलहाल की बात करूं, इस समय की बात करूं, तो इस समय दिल्ली के अंदर सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं, धारा 144 लगी हुई है, लॉकडाउन घोषित किया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है जिससे कि लोग घर से बाहर ना निकले। तो फिलहाल तो जो भी लोग हैं उनको सबको घरों में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में जैसे ही ये जो लॉकडाउन हटता है, कर्फ्यू हटता है, उसके बाद निश्चित तौर पर जो दिल्ली से जाने वाले लोग हैं, जो फरीदाबाद जा रहे हैं या नोएडा की तरफ आ रहे हैं या नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को जरूर इससे राहत मिलेगी, क्योंकि 101 दिनों से लोग जो हैं जो लगातार तंग हो रहे थे। 15 दिसंबर से ये सड़क बंद थी, लोग धरने पर बैठे हुए थे, काफी
काफी कहने के बावजूद, समझाने के बावजूद वो हटने को तैयार नहीं थी। लगातार लोग तंग होकर के दिल्ली की सड़कों से निकलते थे। पूरे दिल्ली के अंदर अगर कहें, इस शाहीन बाग के प्रदर्शन की वजह से बाकी जो इलाके हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो यहाँ का जो ट्रैफिक था वो दूसरी जगह की तरफ से जा रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो बोझ था वहां पर बढ़ा हुआ था और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर मैं बात करूं कि अगर नोएडा से किसी को सरिता विहार की तरफ जाना है तो उसको डीएनडी से होकर के महारानी बाग आश्रम होते हुए जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से घंटों जाम लग रहा था। तो निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन के हटने से, यहाँ से जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे उनके हटने से निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों को या बाकी जो राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। राहत की सांस वो इस समय ले रहे होंगे। हालांकि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन है। दिल्ली में सब लोगों को या दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं उनके लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है। बिल्कुल जितेंद्र, और बहुत जरूरी इसलिए भी था क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण और ये फैलता क्यों है, लोगों के मिलने से, आसपास रहने से, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार जिक्र किया गया। लोगों को घरों में रहने के लिए पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन और अब नौबत कर्फ्यू तक पहुंच गई। इसीलिए ये तस्वीरें बहुत जरूरी थी, पुलिस का ये एक्शन बहुत जरूरी था। जितेंद्र, तो तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि ये तस्वीरें शाहीन बाग की हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को आप वहां पर देख रहे होंगे। दरअसल यहां जो 101 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था सीएए को लेकर, उसे अब पुलिस को एहतियातन खत्म कराना पड़ा। चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरीके से फैलता जा रहा है उसे रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था। यहां पर हालांकि अब स्ट्रेंथ भले ही कम हो गई हो, लेकिन लोग जुटे हुए थे और ऐसे में यहां पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। इससे जुड़ी अपडेट भी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कोरोना से कहां कहां पर कर्फ्यू है, यानी जो जानकारी आपके लिए जरूरी है वो अपडेट आपको अब दे देते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये वो जगह है जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और पंजाब। तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, पूरे महाराष्ट्र और साथ ही पूरे पंजाब में भी कर्फ्यू की स्थिति है। कोरोना वायरस को देखते हुए ये बड़ा और एहतियातन कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। और साथ ही उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज सुबह 10 बजे से अघोषित कर्फ्यू लगेगा पूरे उत्तराखंड में। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था, बताया था लोगों को। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। इन जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, इसीलिए इन्हें सील किया गया है ताकि दूसरे राज्यों से इस राज्य में कोई एंटर ना कर सके। हालांकि पेट्रोल पंप और साथ ही जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो दिन भर खुले रहेंगे। राज्य में अन्य प्रदेशों से लोग बड़ी संख्या में वापस आ रहे थे। कई लोग अपने घर पहाड़ों की तरफ लौट रहे थे। इससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और इसी आशंका को देखते हुए ये किया गया है ये बड़ा कदम। उत्तराखंड में सुबह 10 बजे से अघोषित यहां पर जो है वो एक तरीके से इसे पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर जिलों की तादाद बढ़ाकर 17 कर दी गई है। कोरोना से हालात बिगड़ने पर योगी सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों को भी अपने हाथों में ले सकती है। लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर यूपी पुलिस कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब 17 जिले बंद हो चुके हैं। जौनपुर 17वां जिला है जो लॉकडाउन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में लॉकडाउन है वहां पुलिस सख्त हो गई है। वाराणसी से आई इस तस्वीर को देखिए। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग सड़कों पर निकले थे। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस उन्हें मुर्गा बना रही है। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने पर भी फटकार लगाई जा रही है। कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं रुमाल बंद है? हेलमेट क्यों नहीं लगा? गलती हो गई। दवाई लेके आए हैं, हेलमेट रखा तो लगाए तो लगा लो ना। इधर अपने घर जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट की चाबी है। ये जो छोटा वाला पार्क इसके बगल में बिल्डिंग है, वहाँ मेरा दुकान है, ये उसकी चाबी तो उसके पहले हेलमेट और मास्क लगाना मना हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बरेली में जो लोग लॉकडाउन के नियम तोड़ रहे हैं, जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं, पुलिस उन्हें एक पोस्टर पकड़ाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रही है। पोस्टर पर लिखा है, मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं घर पर नहीं रहूंगा।
यूपी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सोमवार को 224 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया। गाजियाबाद में 55 एफआईआर दर्ज की गई। 10,325 वाहनों का चालान किया गया। 645 गाड़ियों को जब्त किया। 22,85,000 का जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन की स्थिति में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले, विशेष परिस्थिति में आवश्यक सेवाओं यथा चिकित्सा, खाद्य एवं रसद हेतु ही बाहर निकले। इस दौरान भी मास्क और ग्लव्स का प्रयोग कर पर्याप्त सावधानी बरतिए। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दीजिए व अधिकारियों को तत्काल सूचना दीजिए। सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ राज्य के हालात का जायजा लिया। योगी के मुताबिक यूपी में एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों के लिए 11,000 बेड लगाए जाएंगे। यूपी में 51 मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज होगा। पीजीआई लखनऊ कोरोना के इलाज का हेडक्वार्टर होगा। पीजीआई लखनऊ में आधुनिक राजधानी कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर 16 जनपदों में लॉकडाउन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। ये 25 तक 16 जनपद लॉकडाउन रहेंगे। हमारा प्रयास है किसी भी जनपद में आवश्यक वस्तु की कमी न होने पाए। आवश्यकता पड़ेगी हम पीआरबी 112 से ये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4500 पीआरबी 112 के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मौजूद हैं। इसके अलावा जहां भी आवश्यकता पड़ेगी लोग घरों के बाहर न आए, अपने बारे में, अपनी डिमांड के बारे में लोगों को अवगत करा दें। हम लोग उसके बारे में पूरी तत्परता के साथ उनका सहयोग करने को तैयार हैं। ऐसे ही आवश्यक चीजों के बारे में जहां भी आवश्यकता पड़ेगी इन चीजों को हम लोग वहां पर आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सोमवार को लॉकडाउन के दौरान यूपी में लोग नियम तोड़ते नजर आए। लखनऊ में पुलिस ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाया हुआ है। लॉकडाउन का लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन है। परेशानी नहीं है, इससे लड़ना है, इसलिए परेशानी झेलनी है। बहुत बढ़िया लिया है, बहुत बढ़िया लिया है। बस जरूरतें जो हैं रोजमर्रा की उसको पूरी होती रहे। बहुत बढ़िया फैसला है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ। इस बीच पीलीभीत में सऊदी अरब से लौटी 45 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो मक्का से उम्रा करके 36 लोगों के साथ लौटी थी। उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी 36 लोगों को 14 दिन की निगरानी के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकार बड़े प्राइवेट अस्पतालों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से बड़े प्राइवेट अस्पतालों का डेटा तैयार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के दौरान आपको क्या करना है वो अब आप समझिए। जी न्यूज की अपील को सोशल मीडिया और फोन के जरिए आप बाकी लोगों तक पहुंचाइए। लोगों से घरों में रहने के लिए कहिए और कोरोना को हराने में अपना सहयोग दें। इस तरीके से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कोरोना के खिलाफ जी न्यूज का जागरूकता अभियान।